दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं तिब्बत मानसरोवर यात्रा के बारे में। दक्षिण में हिमालयी पर्वतमाला, पश्चिम में काराकोरम श्रृंखला और उत्तर में कुनलुन पर्वत से घिरा तिब्बत विश्व के उच्च स्थानों में से एक है। यहाँ के वातावरण, सुंदरता तथा ऊंचाई के कारण तिब्बत को बाकी विश्व से अलग थलग भूभाग के रूप में देखा जाता है। विश्व के कई उच्च हिम शिखरों को अपनी छाती पर बिठाकर रखने वाला तिब्बत ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, यांगसी तथा वांगो जैसी प्रख्यात नदियों का उद्गम स्थल भी है। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धर्मस्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए सालाना हजारों लाखों यात्री भारत से, नेपाल से तथा विश्व के अनेक स्थानों पर रह रहे हिंदू चीन के स्वशासित क्षेत्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रतिवर्ष जून माह के प्रथम सप्ताह से सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल तथा आईटीबीपी के सहयोग से होता है। यह स्थल चीन के कब्जे में है, अतः प्रत्येक यात्री को यात्रा के लिए वीज़ा जरूरी होता है। लेकिन 1962 के युद्ध से पहले यह यात्रा बिना वीज़ा के होती थी। उस समय तीर्थ यात्री मुख्य रूप से धारचूला की ब्यास घाटी से लिपुलेख दर्रा पार कर मानसरोवर पहुंचते थे। इसके अलावा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के जौहार घाटी के किंगरी बिंगरी दर्रे और चमोरी जोशीमठ के नीतिमाणा दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर यात्री जाते थे। युद्ध के पश्चात दोनों देशों के बीच 1981 में धारचूला तहसील की ब्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से यात्रा शुरू करने पर सहमति बनी, जो कि बिना रुकावट आज भी निरंतर जारी है। दोस्तों, यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी, बागेश्वर, चौकुड़ी, डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है। धारचूला से 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा के तहत तवा घाट, मांगटी, गाला, बूंदी, गुंजी, नवीढांग, लिपुलेख दर्रा होते हुए तिब्बत में प्रवेश करती है। आपको पता होगा कि नवीढांग भारत का अंतिम शिखर स्थल है तथा लिपुलेख दर्रा भारत का अंतिम बिंदु है। इससे आगे मानसरोवर तक के लिए बस तथा पैदल दोनों साधनों की व्यवस्था रहती है। इस यात्रा में एक व्यक्ति की यात्रा समयावधि 40 दिन की रहती है, अर्थात अधिकतम 40 दिन का वीज़ा किसी यात्री को दिया जाता है। यात्रा के इच्छुक आवेदकों को दिल्ली में तमाम जांच से गुजरना पड़ता है। कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है तथा इसके पत्थर काले रंग के हैं। इस यात्रा में यात्री सर्वप्रथम मानसरोवर झील में स्नान करते हैं।
मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है तथा इस पवित्र झील के जल का स्पर्श करने मात्र से भी मोक्ष प्राप्ति होती है। इस मान्यता के साथ जीवन में एक बार कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील में स्नान करना वांछनीय माना जाता है। इस झील की किंवदंतियों के अनुसार प्रत्येक सुबह शिव तथा पार्वती 2 से 4 बजे तक इस झील में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत के चारों ओर यात्री परिक्रमा करते हैं, जिसकी गोलाई लगभग 51 किलोमीटर है। ध्यातव्य है कि इस पूरी यात्रा के दौरान किसी भी मंदिर की पूजा नहीं की जाती है और ना ही किसी मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर या मूर्ति की पूजा के स्थान पर यात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा के पश्चात कैलाश पर्वत से 32 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कैलाश से मानसरोवर झील के किनारे पहुंचते हैं तथा मानसरोवर झील के निकट मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, पूजा करने के बाद यात्री यहाँ से वापस चले आते हैं और ये यात्रा इसी पूजा के साथ संपन्न हो जाती है। ये यात्रा, जैसे कि मैंने बताया, 40 दिनों में पूरी करनी होती है। तो दोस्तों, ये था कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, गुड लक।